हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। देखते हैं कि आज क्या संदेश आता है आप सबके लिए। आज हम ये कार्ड्स का यूज़ करने वाले हैं। ये ठीक है, बहुत टाइम पहले करे थे ये वाले। वैसे तो मैं निकालती रहती हूँ, लेकिन आज मेन इनके साथ करेंगे। ठीक है, और कोई डेक नहीं लेंगे, मेन इनके साथ आज करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री राधे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर निताय की जय। हरि बोल। श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री विंदे मैया की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघों की, श्याम सुंदर यमुने भरानी की जय। गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरन की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री युगल किशोर की जय, श्री गोविंद देव की जय, श्री गिरधर लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री राधे। चलिए, आप सबके लिए आज का संदेश देखते हैं। ठीक है, ये सारे एक ही कलर के हैं, तो इसे देखते हैं। इनमें से कोई हम एक चुनते हैं आज के लिए। चलो, मेरी आंखें बंद हैं, ये चलते हैं। Queen of Pentacles, the World, Judgment, and we have the Seven of Pentacles. स्ट्रेस रिडक्शन, एजुकेशन, कर्म, सब्र, मोक्ष। शक्ति माँ, अपने सम्मान की रक्षा करो। कहना वाह। देखिए, आज का जो भाव है, आज का भाव इस प्रकार से आता है कि भगवान श्री कृष्ण आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और वो आप ही से पूछ रहे हैं, बोलो, बताओ क्या हुआ तुम्हें। बहुत स्ट्रेस में रहते हैं आप सब। किसी न किसी चीज़ का बहुत जल्दी से स्ट्रेस हो जाता है। क्यों होता है ये स्ट्रेस? इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है? अच्छा, स्ट्रेस आता क्यों है? कभी ये सोचा स्ट्रेस क्यों आता है? देखिए, स्ट्रेस तब आता है जब आपके ऊपर जब आप माया में फंसते हो, जब आपके ऊपर माया बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत अत्यंत शक्तिशाली होती है आप पर, तब आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, ट्रॉमास, ये सब होता है।
किसी बात को ओवर थिंक कर करके कंटेम्पलेट कर करके क्या करते हैं हम अपने लिए ही नेगेटिविटी का कुआं खोदते हैं और उसमें हम अपनी चेतना को इस नेगेटिविटी के नाखूनों से खुरेचते हैं, जिस वजह से हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे अंधकार में, स्ट्रेस में गिर जाते हैं कि आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो ये स्ट्रेस क्यों आता है? जब आप एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन करते हो, जब आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर चिंतन कर रहे हो जो आपको भी पता है कि वो सही नहीं है, कि वो सही नहीं है आपके लिए। जो व्यक्ति भगवान से विमुख होता है उसके जीवन में स्ट्रेस जैसा एनिमी आता है, लेकिन जो भगवान के बिल्कुल सन्मुख है, भगवान के बिल्कुल सामने है, उसके ऊपर स्ट्रेस जैसा कोई एनिमी आता ही नहीं, क्योंकि वो भगवान के रूप का चिंतन करता है, वो भगवान की लीलाओं का चिंतन करता है, वो भगवान के जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका चिंतन करता है, भगवान के नाम का चिंतन करता है। इस प्रकार से उसके जीवन में स्ट्रेस नहीं आता। लेकिन अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है, इट मीन्स अभी आप पूर्ण रूपी आप कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से आसक्त नहीं हुए हो। अभी भी आप कहीं ना कहीं किसी गलत चीज़ में आसक्त हो, किसी ना कोई आपकी एडिक्शन है, कुछ ना कुछ गलत है जिस वजह से ये स्ट्रेस है। उस गलत को खोजने की कोशिश करो। और सबसे बड़ा गलती ही होती है जब हम इंद्रिय भोग की चीज़ों, वस्तुओं का चिंतन करते हैं। चिंतन कहाँ से आता है? चिंतन कहीं से भी आ सकता है। हमने कुछ सुन लिया, हमने कुछ देख लिया, किसी से बात कर ली, उस टाइम पे चिंतन हो सकता है किसी गलत चीज़ का। चिंतन कहीं से भी आ सकता है, तो हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये चिंतन ही स्ट्रेस का कारण बनता है, चिंतन ही चिंता का कारण बनता है अगर गलत जगह चिंतन हो। लेकिन अगर चिंतन भगवान के नाम का है तो इससे आपके चित्त में श्री श्री राधा श्याम सुंदर बस जाते हैं। तो चिंतन कैसा है वही डिसाइड करता है कि आपको चिंता मिलेगी या चित्त में श्री श्री राधा श्याम सुंदर बसेंगे। ठीक है। एजुकेशन का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों की अगर एजुकेशन रुकी हुई है या आप लोग हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, आप आगे पढ़ना चाहते हो, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। विदाउट एनी प्लानिंग आपकी लाइफ थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाएगी। थोड़ा प्लान बनाइए, क्योंकि जिस प्रकार से आप जो आगे ओहदा चाहते हो, आप में से जो भी लोग हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं और एक बड़ा ओहदा चाहते हो, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत साल लगेंगे ऐसे ओहदे पर पहुंचने के लिए। देखिए, ईयर्स का तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मुझे सुनाई दिया था उसकी मुझे परमिशन नहीं मिल रही है बताने की। लेकिन मैं बस इतना आप सबको यहाँ से बता सकती हूँ कि अभी से आने वाले 6 से 10 महीने या 6 से 7 महीने आप लोगों की एजुकेशन डिसीज़न लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें बहुत सोच समझ के डिसीज़न करना है। मान लीजिए अगर 6 से 7 महीने में आपका डिसीज़न नहीं हो पा रहा है तो 7 महीने बाद भी हो सकता है। खुद को प्रेशर नहीं देना है इन 6 से 10 महीने के अंदर, खुद को प्रेशर नहीं देना है, बल्कि खुद का व्यवहार देखना है कि आपका साइकोफिज़िकल नेचर कैसा है, आप किस चीज़ में, किस चीज़ का एजुकेशन लेने में इंटरेस्ट अपना रखते हो। आपको आगे जाके लोगों को पढ़ाना है, लोगों को कुछ टीचिंग्स देनी है, आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है, या फिर आपने एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना है, या फिर आपने बिज़नेस करना है, या फिर आपने जस्ट एक एम्प्लॉय उसमें जाना है कि आप जो नॉर्मल जॉब होती है वो करनी है। तो वो आपको देखनी पड़ेगी कि आपको कैसा फील्ड चाहिए, आप आगे करोगे क्या। उस प्रकार से आप फिर एजुकेशन डिसीज़न लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको हार्म करें, आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को या आपकी इमेज को या आपकी रिस्पेक्ट को आपकी रिस्पेक्ट को लोग शो करना चाहें, डाउन शो करना चाहें। तो ऐसे लोगों से आपने ना ही वार्तालाप करना है, या आपके आसपास ही हैं, ज़्यादा भिड़ना नहीं है किसी के साथ, ठीक है।
और अपने सम्मान की रक्षा करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखो, ठीक है। मैं कल ही सुन रही थी, एक बहुत ही प्यारा प्रवचन था उसमें, लेकिन बहुत दुख भरा भी था। उसमें क्या था कि देवी चित्रलेखा जी कहती हैं कि सबसे बड़ी बदसलूकी तो ये है कि जब किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा मिलती है और वो वही पीड़ा दूसरों को देने की हिम्मत कर लेता है, वही सबसे बड़ी बदसलूकी है ना। तो एक तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, दूसरा खुद ऐसा नहीं बनना कि आपको जो पीड़ा मिली वो आप दूसरों को दो। क्यों दो? क्या हक है? नहीं देनी। बल्कि अगर कुछ देना ही है ना लोगों को, तो कृष्ण प्रेम दो, कृष्ण भक्ति दो। ये दोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और बहुत कुछ क्या मिलेगा? श्री जी की इतनी कृपा मिलेगी, राधा रानी की इतनी कृपा मिलेगी, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की इतनी कृपा मिलेगी कि उस कृपा से आपका जीवन तर जाएगा। उस कृपा से आप भवसागर को तर जाओगे। क्यों रहना है इस जगत में फंसकर? क्यों रहना है? द वर्ल्ड, इस जगत में फंसकर क्यों रहना है? इस भवसागर से पार क्यों नहीं जाना है? क्या रोकता है इस भवसागर से पार जाने में? हमारी इच्छाएं, इच्छाओं के साथ आसक्ति, हमारे कर्म फलों के साथ आसक्ति, इंद्रिय भोग का चिंतन, ये सब हमें इस जगत में रोकता है। इस जगत में बार बार हमें इसीलिए गिरना पड़ता है। तो भगवान ने ये जगत हमें दिया है भक्ति करने के लिए, कि हम भक्ति करें, खुद को सुधारें। सुधार भक्ति से ही होगा और किसी चीज़ से नहीं होगा, ठीक है। तो आप भक्ति करोगे, सुधार होगा। सुधार होगा तो जीवन बिल्कुल सुधर जाएगा। और जब जीवन सुधर जाएगा तो श्री श्री राधा श्याम सुंदर के धाम को भी सुधार जाओगे आप लोग। और वहाँ जाने के बाद आपको इस जगत में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। यही इच्छा भगवान श्री कृष्ण की है हमसे, और हमारी इच्छा भी यही होनी चाहिए कि हम अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करें। समझो ना, अगर आप एक ऑफिस में हो, अगर आपकी जो बॉस हैं, उन्होंने आपको कुछ कार्य बोला और आप उस कार्य को ना करो, अपनी मर्जी का कार्य करने लग जाओ, तो उससे तो प्रॉब्लम आपको होगी, बॉस को होगी? नहीं होगी ना। ऐसी कृष्णा की जो इच्छा है उससे हम ना पूरी करें तो प्रॉब्लम हमें ही है। हमारी ज़िंदगी हेल होगी, हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी, हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस आएगा, हम ही भटकेंगे, हम ही इन इंद्रियों भोगों में फंसेंगे, हम ही कर्म फलों से आसक्त होंगे, हम ही गलत इच्छाएं रखेंगे, गलत जगह अपना दिमाग लगाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान की इच्छा से बड़ी कोई इच्छा नहीं हो सकती, अपनी भी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान की इच्छा का आदर करिए और उसको पूरा करिए, ठीक है। कर्म सब्र मोक्ष, अपना कर्म करते रहिए, कर्म भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते रहिए, सब्र करिए। ज़िंदगी में कोई पीड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कोई डिसीज़न लेना है, सब्र से लीजिए, पेशेंस के साथ लीजिए, भागा दौड़ी में मत लीजिए, खुद को वक्त दीजिए। अगर वो आपके लिए है तो भगवान श्री कृष्ण खुद आपसे वो कार्य करवाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, आप कितनी बार उसे ट्राई कर लो, आप नहीं कर पाओगे उसे। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ कृष्णा। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है। भगवान सबसे बड़े सुप्रीम कंट्रोलर है, नियंता है, सबसे बड़े नियंता हैं, ठीक है। मोक्ष क्या है? कई बार समझा चुके हैं भगवान श्री कृष्ण आप सबको कि मोक्ष वो होता है जिसमें आप अपने, कहते हैं ना, संसारिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हो। मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि स्वर्ग मिल जाए या आसपास बस निराकार निराकार निराकार, वो जस्ट एक लाइट होती है। भगवान का डिवाइन एफल्जेंस होता है, भगवान का तेज होता है, योग माया तेज होता है वो, ठीक है। भगवान तो साकार रूप में होते हैं। खैर, ये मोक्ष नहीं होता, या मोक्ष उसे नहीं कहते कि बस आप एक पहाड़ी पे जाके बैठ जाओ और बस मिल जाएगा मोक्ष। नहीं, मोक्ष मिलता है जब आप इस शरीर को, इस आत्मा को भगवान की सेवा में लगाते हो। और भगवान की सेवा ही हम सबके लिए सबसे बड़ा मोक्ष है। यहाँ पर भी
और नित्य धाम में भी, क्योंकि नित्य धाम में चले गए तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, और वही सबसे बड़ा मोक्ष है। नित्य धाम जाके करना क्या है? भगवान की सेवा करनी है। हम सबका एक दास का कर्तव्य होता है कि मुझे मेरे स्वामी की सेवा करनी है, सेवा करनी है, जीवन के अंत तक सेवा करनी है, सेवा करनी है, क्योंकि बनाया भी उन्होंने ही है, दिया भी सब कुछ उन्होंने ही है। तो करनी किसकी है सेवा? तो भगवान श्री कृष्ण की करनी है। अगर हम उनकी सेवा नहीं करते, है ना, और हम और सब चीज़ों में लगे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता है, और अधूरी चीज़ हमेशा हानिकारक होती है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो इसीलिए कान्हा आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, और उनको पता है आपको क्या पीड़ा है, उन्हें पता है। बस वो यही आपसे कहते हैं कि स्ट्रेस को दूर करिए, क्योंकि ये स्ट्रेस ही है जो लेज़ीनेस का कारण बनता है, लेज़ीनेस का। एक होते हैं ईर्ष्यालु लोग, एक होते हैं ममत्व। ममता मीन्स ममत्व, वो ममता वो वाली नहीं, कोमलता वाली या करुणा वाली नहीं। ममत्व मीन्स ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मेरा होगा, ये मेरे पास ही रहेगा, ये मैंने किया है। और आलस्य, ये तीन ऐसे भाव होते हैं, ईर्ष्या, ममत्व और आलस्य, जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते। अब आपका कौन सा है, आपका कौन सा, आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हो। और देखिए, भक्ति कभी भी ना अनुकूल सिचुएशन में नहीं होती है, आपको भक्ति करनी ही प्रतिकूल सिचुएशन में पड़ेगी। भक्ति के लिए प्रतिकूल चीज़ों को, स्थानों को, वस्तुओं को, व्यक्ति को छोड़ो, लेकिन भक्ति वास्तव में प्रतिकूल सिचुएशन में ही होती है। जब जो ज़्यादा सहता है वही भक्ति कर पाता है। कल ही मैं सत्संग में सुन रही थी ये बात, जो ज़्यादा सहेगा वही जल्दी तर जाएगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर सब कुछ अनुकूल हुआ, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हुआ, क्या भक्ति करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर प्रतिकूल सिचुएशन हुई, उसमें आप भगवान का सबसे अच्छा चिंतन कर पाओगे, भगवान को दिल से याद कर पाओगे, बिल्कुल दिल से। ठीक है, इसीलिए वो ध्यान में इन बातों को रखा करें। श्री हनुमान चालीसा का कार्ड आया है। आप सब लोग अगर श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, हनुमान बाबा की आप पर कृपा होगी। देखिए, अगर देवी देवताओं की कृपा नहीं हुई तो होती ना, तो भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा श्याम सुंदर के चरण नहीं मिल सकते हमें, उनकी भक्ति नहीं मिल सकती है। कहीं ना कहीं देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। वैष्णव जो भक्त होते हैं भगवान के, जो ब्राह्मणों से भी कभी कई कोसों ऊपर होते हैं, उनके आशीर्वाद से हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है। श्री वृंदावन धाम की कृपा से भगवान श्री कृष्ण राधा मैया की हमें भक्ति मिलती है। कभी श्री वृंदावन धाम जाओ ना, तो वहाँ के वृक्षों को, वहाँ की ब्रजरज को, वहाँ के ब्रजवासियों को, गोपेश्वर महादेव जी के सबसे पहले दर्शन करो, फिर आप चाहे कहीं भी किसी भी भगवान श्री कृष्ण के कृपा स्थाली पे जाएं। और क्योंकि गोपेश्वर महादेव जी ने पूरे वृंदावन धाम को, 84 कोस ब्रजमंडल धाम को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया हुआ है, उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं हो सकता। और सभी वैष्णव साधु संघ जो वहाँ पे हैं, उन सबको आपको प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होता है, ना ही हम में अहम आता है, हमारा अहम गिरता है और हम शुद्ध होते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है। जिसका हृदय शुद्ध होगा वहीं तो श्री राधा श्याम सुंदर बसेंगे। अगर हृदय ही शुद्ध नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या आप चिंतन कर पाओगे, क्या नाम जाप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए हृदय को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी वृंदावन धाम जाओ तो ज़रूर से ये बात करिएगा, ये काम करिए। और श्याम सुंदर यमुने भरानी, जो व्यक्ति श्याम सुंदर यमुने भरानी को प्रणाम करता है ना, उसे कभी यम का मुख नहीं देखना पड़ता, क्योंकि यमराज की ही तो बहन है ना हमारी श्री यमुना भरानी, और भगवान की नित्य दासी। तो इसीलिए श्री श्याम सुंदर यमुने भरानी जी को भी प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है। उनके जल का थोड़ा सा पान करिए, थोड़ा सा जल लेकर आइए। ठीक है, अपने लड्डू गोपाल जी को आप उनसे नहला सकते हो, बहुत खुश होते हैं वो, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इतनी कृपा मिलती है जब आप वृंदावन जाते हो। एंड बिलीव, विश्वास रखिए, भगवान पर
विश्वास रखने से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। भगवान पे विश्वास रखोगे सब कुछ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सुकून, शांति मिल जाएगी जो आपको कहीं से नहीं मिल सकती, किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकती, किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल सकती। इट्स टेम्परेरी बट परमानेंट संतोष कहाँ मिलेगा, परमानेंट पीस कहाँ मिलेगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे। देखिए, आपके अंदर जो दोष है ना, वो भगवान को बताइए। जब अपने दोष को ही छुपाओगे अपने स्वामी से, तो कैसे वो आपको शुद्ध करेंगे? प्रेम तो पूरा होना चाहिए ना। जब भगवान श्री कृष्ण पूरा आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको भी प्रेम में ना अगर कोई दोष है तो उसे सामने लेकर आओ। वो दोष सामने आएंगे तो ऐसा नहीं आप भगवान आपको ठुकरा देंगे, नहीं, भगवान तो अपनाने के लिए बैठे हैं, हम ही भगवान को ठुकरा रहे हैं। ये हमारी ही मूर्खता है, ये हम ही अपराध करते हैं। भगवान तो बैठे हैं हमें स्वीकार करने के लिए, लेकिन हम ही ठुकराते हैं। तो हमसे बड़ा पतित और पापी कौन हुआ? हम ही हुए, डेफिनेटली हम ही हुए। हमेशा याद रखो, हमसे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता, हम ही हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े पापी हम ही हैं, हम ही हैं, यही बोलो खुद को। अगर ये कहोगे तभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग पाओगे। मैं पापी नहीं हूँ, मैंने कौन सा पाप करा, मैंने कौन सी गलती करी जो मुझे भगवान ने ये दुख दिया। ये करोगे ईर्ष्या जागेगी, नहीं कर पाओगे भक्ति। इसीलिए अपने दोष को प्रकट करिए। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बातें हो रही हैं, उनकी लीलाओं का गान हो रहा है, उनके कोई व्यक्ति ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही अच्छा भक्त है, ऐसे व्यक्ति से बात करिए। ऐसे से नहीं जिसको भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों से बात ही मत करिए, क्योंकि ऐसे लोगों के संग में आके आपकी भक्ति खराब होगी। गलत आप ही के साथ होगा, नेगेटिविटी फैला देंगे ऐसे लोग। उत्पाद मचाने के लिए होते हैं, और जो ज़्यादा उत्पाद मचाते हैं, ये भी सुन लीजिए, जो ज़्यादा उत्पाद मचाते ही जन्म में उनको पेड़ पौधे बना देते हैं कि ज़्यादा उत्पाद ना मचाएं लोग। और पेड़ पौधे समझ लीजिए निष्क्रिय कर देते हैं, उनके कर्म हो जाते हैं। ये सोचिए, देवी देवता तरसते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, हालांकि वो हर वक्त भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, लेकिन जो सेवा हमें मिली है हम ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली डाउनफॉल आएगा, ऑब्वियसली हमारा पतन होगा। तो इसलिए पतन मत करिए। पतित पावन से जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनसे जुड़िए, उनके शरणागत होइए, तो आप भी तर जाओगे, आप भी पवित्र हो जाओगे। भगवान आपको भी अपना। जो भी लोग स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस ना लीजिए, इन बातों का ध्यान रखिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, करते रहिए। हनुमान बाबा से कुछ मत मांगिए, ये मांगिए हरि की भक्ति दीजिए। हनुमान बाबा के सामने जिसने राम का नाम नहीं लिया, वो हनुमान बाबा कभी हुआ ही नहीं। कि राम ही इस भवसागर के पार लगाएंगे, कृष्ण ही इस भवसागर के पार लगाएंगे, हरि ही हैं जो हर दुख को हर के हमें इस भवसागर के पार लगाएंगे। तो कभी भी आप हनुमान बाबा के सामने जाओ, श्री राम का हरे कृष्णा महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करके देखिएगा। इतनी कृपा मिलेगी हनुमान बाबा की, इतनी कृपा मिलेगी, मैं क्या बताऊँ। सो ये था आज का बहुत ही प्यारा संदेश। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे।